सो गाइस, कुछ दिन पहले एक रील बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी। किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि मार्केट 26 अक्टूबर को 25% तक क्रैश हो जाएगा। कुछ दिन पहले निफ्टी की अगर हम बात करें 26,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था और अभी निफ्टी 24,000 के आसपास आ चुका है। क्या होने वाला है, क्या लगता है? निफ्टी 18,000 पे दोबारा हम देखेंगे या यहाँ से बाउंस करेगा? और अगर गिर रहा है तो इन गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है? 4-5 चीज़ें मेरे माइंड में चल रही हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में एंड में जाके हम चार्ट पे भी एनालिसिस करेंगे कि अगर मार्केट को बाउंस करना है या आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले निफ्टी 26,000 का जब एक नया हाई लगाया, लाइफ टाइम हाई लगाया, उस समय पे ईरान और इजराइल का वार का न्यूज आ रहा था और वार इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, ऑयल के प्राइसेस पे जिस तरीके से इंपैक्ट आ रहे थे, कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा था कि भाई वर्ल्ड वॉर 2 की चीजें ना होने लग जाए, कुछ इस लेवल की चीजें ना होने लग जाए, जिसके वजह से मार्केट पे एक प्रेशर क्रिएट हुआ। एंड उस टाइम से ही एफआईज लगातार, एफआईज यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स लगातार बिकवाली कर रहे हैं और आज तक उन्होंने सेलिंग जारी रखी है। अब वो यहाँ पे माल बेच रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो को खाली कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इंडिया से ज़्यादा पावरफुल एंड इमर्जिंग मार्केट उनको जापान एंड चाइना दिखा। उनका पैसा कहीं ना कहीं वहाँ जापान एंड चाइना की तरफ रूट हुआ है। तभी आप देखोगे उधर जापान एंड चाइना का जो मार्केट है, बहुत अच्छे खासे राइज वहाँ पे देखने को मिले हैं, जो कि पिछले कई सालों से बिल्कुल शांत और दबा हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल। इसके बाद अगर हम देखेंगे और एक मेन रीज़न और सबसे बड़ा रीज़न मुझे नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में ना लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर दी गई है। देखिए, रीज़न उसके क्या हो सकते हैं? सबसे पहले अवेयरनेस कौन फैला रहे हैं? हो सकता है जो सोशल मीडिया पे या फिर यूट्यूबर्स हम जैसे हैं, वीडियोस वगैरह बना रहे हैं। कुछ लोग एफएनओस को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे कि पैसा दिखाना, रॉयल लाइफ दिखाना, लग्जरी लाइफ दिखाना, एंड उसके वजह से रिटेलर्स कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो रहे हैं। बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड की तरफ जा रहे हैं। अब म्यूचुअल फंड में जब बाइंग हो रही है, इंश्योरेंस में बाइंग हो रही है, जब फंड हाउसेस के पास बहुत सारा लिक्विड कैश पड़ा है, पैसा पड़ा है, तो वो कहीं ना कहीं मार्केट में पुश करते जा रहे हैं। मार्केट में यहाँ पे वो माल उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं एफआईज माल बेच रही है और मार्केट पे प्रेशर क्रिएट है। लेकिन लिक्विडिटी बढ़ने की वजह से आप बोलोगे सर वो तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए था, फिर गिर क्यों रहा है? अब मैं आगे उसका रीजन आपको समझाने वाला हूं। देखिए, होता क्या है ना, मैं एक चीज आपको यहां पे समझाऊंगा। मार्केट जब क्रैश आता है ना, क्रैश या फिर करेक्शन, भाई तो मैं आपको बता दूं, जो क्रैश होता है ना, क्रैश 30% अगर मार्केट गिर जाए उसको क्रैश कहा जाता है। अभी दिस इज नॉट क्रैश यार, 7 से 8% का करेक्शन आया है निफ्टी में, जो कि एक हेल्दी करेक्शन आप कह सकते हो। मार्केट स्ट्रेच हुआ है आफ्टर कोविड, जब लॉकडाउन्स खुले आफ्टर कोविड। आपको क्या लगता है कि कहाँ मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा है यार? लगातार मार्केट चला और बहुत अच्छे तरीके से हमारा इंडिया मतलब इतना तगड़ा बुलिश था कि अभी जो नए नवेले इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स आए हैं, उन्होंने मंदी तो देखी ही नहीं है। अगर मंदी, लिटरली मंदी आ गई, ये मंदी मैं नहीं मानता हूँ अभी भी। मार्केट में करेक्शन है, अच्छा करेक्शन आ रहा है, लेकिन मैं इसको मंदी नहीं बोलूँगा। अगर मार्केट में मंदी आ गई तो वो लोग क्या करेंगे, अब मैं आपको बताता हूँ। अभी क्या हो रहा है, लिक्विडिटी मार्केट में है, लगातार रिटेलर्स पैसा डालते जा रहे हैं, एंड जिसके वजह से जो म्यूचुअल फंड एंड फंड हाउसेज हैं वो कहीं ना कहीं लगातार बाइंग कर रहे हैं। अब होना क्या है कि अगर बाई चांस मार्केट यहां से और फॉल होता है तो शुरू होगा चेन रिएक्शन, रिटेलर्स पैनिक क्रिएट करेंगे और वो अपना माल एग्जिट करने लग जाएंगे। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा। मैं अभी मेरा एक खास फ्रेंड है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, पर मेरा एक खास फ्रेंड है, उसने अच्छे खासे म्यूचुअल फंड्स लगा रहे थे। अप्रॉक्स 30,000-35,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी चल रही थी। इतना ज़्यादा अवेयरनेस उनके अंदर आ गया था, जिस तरीके से उनके प्रॉफिट्स दिख रहे थे, वो और भी ज़्यादा हिम्मत से वही एसआईपीज़ की तरफ जा रहे थे, म्यूचुअल फंड की तरफ जा रहे थे। लेकिन अभी कुछ टाइम से वो लिटरली डिप्रेशन वाला हाल हुआ पड़ा है, क्योंकि उनका पोर्टफोलियो माइनस में जाने की कगार पे आ गया है। उन्होंने 5-6-7 महीने पहले ही स्टार्ट किया था और माइनस में जाने की कगार पे जो प्रॉफिट्स थे वो सारे वाइप आउट हो चुके हैं। तो अब उनको डर लग रहा है, वो मेरे को रोज तंग कर रहे हैं, रोज फोन कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भैया क्या
मैं यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो को लिक्विड कर दूं, यानी कि मैं बेच दूं अपना माल सारा। अब मैं क्या बोल रहा हूं उनको वो मैं आगे समझाऊंगा, लेकिन अब क्या होगा अगर मान लीजिए उनके जैसे 50 लोग या 100 लोग माल बेचने लग जाएं, तो क्या होगा, रिडम्पशन लगेगी। रिडम्पशन किस चीज की, म्यूचुअल फंड की। लेकिन ज्यादातर जो रिटेलर्स हैं ना वो स्टॉक्स डायरेक्ट नहीं बाय कर रहे हैं, वो म्यूचुअल फंड के थ्रू बाय कर रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड में जब रिडम्पशन आएंगी तो शुरू होगा चेन रिएक्शन। जब म्यूचुअल फंड वालों से आप पैसा मांगोगे तो म्यूचुअल फंड वालों को माल बेचना पड़ेगा। जब वो स्टॉक्स बेचेंगे तो मार्केट में एक फ्रेश गिरावट शुरू होगी, और उस गिरावट को जब वो देखेंगे रिटेलर्स, वो और भी ज्यादा रिडम्पशन मारने लग जाएंगे फियर में। तो जब डर आता है, जब डर का मीटर घूमेगा, तो इस तरीके से सारा का सारा मार्केट मूव होने वाला है और मार्केट में एक अच्छा खासा पैनिक सेलिंग हो सकता है। ये मेरा अनुमान है, ये मेरा मानना है। अगर मार्केट में अभी तक गिरावट नहीं रुकी है, क्या करना है आपको, वो मेरा जो एक मानना है कि मार्केट ना बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूएट हो गई है, और वो उसका भांडा कैसे फूट रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। मार्केट में अभी लगातार इंडिया के मार्केट में लोग पैसा डाल रहे हैं, मार्केट ऊपर भाग रहा है। क्या कंपनी लिटरली इस लेवल पे ग्रोथ कर रही है? क्या कंपनी के सेल्स भी इतने दुगने या तिगने हो रहे हैं, या सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स के प्राइजेस भाग रहे हैं? ये भांडा कैसे फूट रहा है, या ये चीजें कैसे समझ में आ रही हैं? अभी Q2 के नंबर्स सभी कंपनी के आते जा रहे हैं, और ट्रस्ट मी भाई, मैं मतलब लिटरली देख रहा हूं अपने आंखों के सामने से। आप भी इसको एक बार रीचेक कर सकते हैं कि जिन कंपनियों के नंबर्स आ रहे हैं ना, थोड़ा बहुत भी अगर उनमें प्रॉब्लम दिख रहा है या एक्सपेक्टेशन से नीचे है, मतलब अच्छा खासा है नंबर लेकिन एक्सपेक्टेशन जो एक्सपेक्टेड था उससे नीचे है, लिटरली स्टॉक्स को बुरे तरीके से रौंदा जा रहा है, बुरे तरीके से। पहले क्या हो रहा था, इंडेक्स में बिकवाली आ रही थी लेकिन स्टॉक्स स्ट्रांग थे कहीं ना कहीं, क्योंकि इक्विटी में बहुत दबा के बाइंग हो रही थी, और यहाँ पे एफआई फ्यूचर्स बेच रहे हैं, तो प्रेशर था इंडेक्स पे, लेकिन इक्विटीज रुक रहे थे। लेकिन अभी हर एक सेक्टर पे प्रेशर है। मैं आज की आपको बात बता रहा हूं, इंडसइंड बैंक का कल रिजल्ट आया और इंडसइंड बैंक आज 20% क्रैश। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑटो सेक्टर में, कुछ दिन पहले, अब देखो ऑटो सेक्टर में भी क्या चीजें हुई, क्या बबल हुआ। ऑटो सेक्टर में जो डीलर्स हैं, डीलर्स आप जाकर देखो, किसी भी शोरूम में चले जाओ भाई, सफारी पे 4 लाख का डिस्काउंट है, और हैरियर पे 3.5 लाख का डिस्काउंट है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में टोयोटा का हाइलेक्स पे 10-10 लाख 12-12 लाख का डिस्काउंट है। क्यों इतने बड़े डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं? क्योंकि भाई ऑटो सेक्टर के नंबर्स बड़े गंदे आए हैं। डीलरशिप के पास और वर्कशॉप में या फिर फैक्ट्रीज में इन्वेंट्रीज भरी पड़ी हैं, माल निकल ही नहीं रहा है, माल निकल ही नहीं रहा है, लोग खरीद नहीं रहे हैं, लोगों के पास पैसे नहीं हैं, या लोग समझदार हो गए हैं, उनको गाड़ी अभी नहीं चाहिए, सेकंड हैंड चाहिए, या फिर उनको इन्वेस्टमेंट करना है, तो कुछ भी हो। लेकिन यहाँ पे ऑटो सेक्टर पे कुछ दिन पहले प्रेशर आया, फिर एफएमसीजी पे तगड़ा प्रेशर आया, कहीं ना कहीं कुल मिला जुला के अब स्टॉक्स टूटना स्टार्ट कर रहे हैं। तो और नंबर्स जब सामने निकल कर आ रहे हैं तो समझ में आ जा रहा है कि भाई स्टॉक्स के नंबर्स में या स्टॉक्स के बैलेंस शीट में उतना दम नहीं था जितना मार्केट ऊपर भाग गया, या जितना वो स्टॉक पंप हो गया, राइट। पीएसयू सेक्टर्स भी अच्छे खासे ऊपर से अगर मैं चेक करता हूं ना, तो पीएसयू के सारे स्टॉक्स 30% तक फॉल हो चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यूएस इलेक्शन, जी हाँ बिल्कुल, यूएस में इलेक्शंस आने वाले हैं, मे बी 5 या 6 नवंबर को है, तो उसका भी कहीं ना कहीं फियर मार्केट के ऊपर है। मार्केट में फ्रेश बाइंग नहीं करना चाह रहे लोग। देख ले यार यूएस में क्या हो रहा है, क्योंकि आपको पता है डोमिनेंट मार्केट है। कहीं ना कहीं अगर यूएस में कोई चीज़ें चेंजेस आ रही हैं या चीज़ें फर्क पड़ रही हैं, तो भारत में ही नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड के मार्केट पे इसका इम्पैक्ट होता है। तो एक यूएस का इलेक्शन भी की फैक्टर है, जिसके वजह से मार्केट पे प्रेशर है, जिसके वजह से मार्केट गिर रहा है। नेक्स्ट कहीं ना कहीं आपको भी पता होगा, सेबी अभी कुछ दिनों से अपने एफएनओस के रूल्स में लगातार बदलाव कर रही है। कभी लॉट साइज बढ़ा देना है, कभी घटा देना है, और अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक्सपायरीज बंद कर देने हैं। इन सब चीजों पे भी कहीं ना कहीं यार मार्केट रिएक्ट करता है, क्योंकि मार्केट को ना चीजें ऑब्जर्व करने में, मार्केट को चीजें अडॉप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन जब सडनली इतना फ्रिक्वेंट चेंजेस आती हैं ना मार्केट में, तो मार्केट उन चीजों को अडॉप्ट नहीं कर पाता है, और कहीं ना कहीं मार्केट पे इसका बुरा असर हमें देखने को मिलता है। तो एक सेबी वाला रूल भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जायज है। भाई तभी आप कमेंट में जरूर बताइएगा
कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसके वजह से मार्केट गिर रहा है और मैं डिस्कस करना भूल गया हूं, वो आप जरूर लिख दीजिएगा। तो यहां पे कुछ ऐसे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं जिसके वजह से मार्केट पे प्रेशर है और आगे अभी कुछ रह सकता है, क्योंकि मार्केट ने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़ दिए हैं जो मैं चार्ट पर दिखाऊंगा। तो चलिए आइए चलते हैं अपने स्क्रीन पे। ओके, सो हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन पे और यहां पे आप देख पा रहे हो दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी और इसने हाई लगाया था। यहां पे मैं एक लेवल मार्क करूंगा इसके हाई पे, तो ये जो हाई मुझे नजर आ रहा है 26,273 रुपए का हाई है और अभी 24,180 के आसपास चल रहा है। बट यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट एरिया बनाया है मार्केट, एक पैटर्न है, इस पैटर्न का नाम है हेड एंड शोल्डर। आपको पता होगा हेड एंड शोल्डर एक बेरिश पैटर्न है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये ड्रॉ होता है। अगर मैं यहाँ पे आपको मार्क करके दिखा दूं तो दिस इज द वन लेफ्ट शोल्डर और ये हो गया इसका हेड एंड यहाँ आ गया हमारे पास राइट शोल्डर एंड इसका ब्रेक डाउन मार्केट कर चुका है बहुत अच्छे तरीके से। और अभी अगर देखेंगे इसके टारगेट को हम कैसे निकालते हैं, जितना हेड की गहराई है उतना ही इसका टारगेट हम प्रोजेक्ट करते हैं। तो दिस इज द प्रोजेक्शन 1300 पॉइंट निफ्टी में नजर आ रहा है। यहां से अगर मैं 1300 पॉइंट को प्रोजेक्ट करूंगा तो दिस इज द 24,400 ये टारगेट है। अब देखना यह है कि मार्केट यहीं तक आकर शांत हो जाता है या और गिरता है, या फिर मार्केट में एक अच्छी खासी, जैसा कि मैंने बताया, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, रिटेलर्स के पास पैसे बहुत हैं, अच्छा खासा बाइंग इस लेवल से ही आ जाता है जो कि है 24,000 का राउंड नंबर, यहां से सिर्फ 180 पॉइंट दूर है। अब आप बोलोगे सर फिर इसके लिए कैसे करना है, क्या प्लानिंग करना है। देखिए ये कुछ लेवल्स मैंने लगा दिए हैं, आप इनके पिक्चर क्लिक कर लो या स्क्रीनशॉट लेके रख लो। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं, आई विल रिमूव ऑल ड्राइंग एंड मैं कुछ आपको ना थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाने की कोशिश करता हूं। दिस इज द मंथली टाइम फ्रेम। अब मंथ टाइम फ्रेम में अगर हम देख रहे हैं ना तो आप देखोगे क्या हो रहा है, मार्केट यहां से लगातार ऊपर गया, इस लेवल पे अगर आप चेक करोगे यहां से मार्केट लगातार ऊपर गया और फिर उसके बाद एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, नेक्स्ट मंथ नीचे आया और मार्केट ना कहीं रुक गया, एक वॉलेट एक साइडवेज मार्केट में कन्वर्ट हो गया। फिर यहां पे थोड़ा सा ऊपर गया, 2-3 कैंडल नीचे की तरफ किया है, अभी अच्छा खासा रैली दिखा कि एक सिंगल एक महीना मार्केट अभी तक फॉल हुआ है। ये अक्टूबर मंथ कंप्लीट होगा तो मंथली कैंडल ये क्लोज हो जाएगा। तो अब मेरे कहने का तात्पर्य क्या है कि अभी सिर्फ एक महीना हुआ है, हो सकता है आने वाले मंथ में मार्केट एक कैंडल और बनाए या एक महीना हॉल्ट कैंडल बनाए नेक्स्ट, क्योंकि ये ट्रेंडिंग कैंडल है। दिस इज द ट्रेंडिंग कैंडल, ऊपर से टॉप से लेके मार्केट नीचे आया है, अच्छा खासा रेड एंड बेयरिश कैंडल है एंड पिछले कैंडल के नीचे ये कैंडल क्लोज होने के अनुमान भी दिख रहे हैं। जिस तरीके से अभी फ्यू डेज रह गया है मार्केट में तो अनुमान दिख रहा है कि भैया मार्केट नीचे एक बेयरिश कैंडल में मंथली क्लोज कर सकता है। तो आने वाले टाइम में दो सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो ये कंटिन्यूएशन करेगा या फिर एक हॉल्ट कैंडल बनाएगा। देखिए होता क्या है ना, जब मार्केट में शार्प सेलिंग आती है तो कभी भी वी शेप रिकवरी नहीं होती है। मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, वहां पे सेलर्स फिर उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं जिसकी वजह से एक हॉल्ट कैंडल बन जाता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि हो सकता है आने वाले टाइम में मार्केट 24,000 राउंड लेवल के आसपास, 24,000 से 24,200 या 23,900 से 24,200 एक रेंज बना ले, उस रेंज में थोड़ा टाइम स्पेंड करे, देन उसके बाद मार्केट डिसाइड करेगा कि इसको कहां जाना है। लेकिन अगर एक झटके में ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं 24,000 का राउंड लेवल एंड मार्केट निचली स्तरों पे सर्वाइव करने लगता है तो फिर चांसेस आर वेरी हाई मार्केट में एक अच्छा खासा सेलिंग और आ जाएगा। अब यहां पे आप पूछोगे तो भैया क्या यहां पे मुझे पोर्टफोलियोज निकाल देने चाहिए या क्या करना चाहिए। देखिए लॉन्ग टर्म में जो मार्केट का व्यू है ना, मार्केट अपसाइड जाएगा नो डाउट। कई सारे यहाँ पे जो रेटिंग कंपनीज हैं, जैसे बताइए जेफरी या किसी ने, आप कमेंट में बताना जो याद है, तो किसी ने इंडिया पे रेटिंग थोड़ा डाउन किया है, टारगेट्स उन्होंने निफ्टी के कम किए हैं, तो इन सब के वजह से थोड़ा सा प्रेशर रहता है यार मार्केट में। लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट ने जाना ऊपर है। हमारा जो इंडिया है दिस इज द डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्री नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आगे बननी है, होनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तगड़े लेवल पे बूम होना है। तो इंफ्रा के स्टॉक्स हो गए, डिफेंस के स्टॉक हो गए, आने वाले बजट में हो सकता है डिफेंस को ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, ज्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि सारी कंट्रीज जो है वो डिफेंस के ऊपर फोकस कर रही है। लेकिन हमारी कंट्री अभी उस लेवल पे डिफेंस पे गई नहीं है, तो डिफेंस के स्टॉक
स्टॉक्स इन सारों पे थोड़ा बहुत आप ऐड ऑन करना शुरू कर सकते हैं। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, दिस इज द ओनली एंड ओनली माई व्यू पॉइंट। मुझे क्या लग रहा है मार्केट में, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो ये था हमारा निफ्टी का चार्ट और ये था मेरा व्यू। यहां पे मैंने पर्सनली कुछ स्टॉक्स ऐड ऑन कर दिए और मैं आपको सच बताऊं उसमें मैंने मुझे याद भी नहीं था कि इंडोसेंट बैंक का रिजल्ट है और मैंने कुछ इंडोसेंट बैंक भी लिए थे जो कि आज अच्छे खासे मुझे लॉस दे रहे हैं। बट दिस इज 1000 के आसपास का सपोर्ट एरिया है, देखता हूं अगर वो ब्रेक करेगा तो आई विल एग्जिट। अगर 1000 के आसपास से सपोर्ट लेके ऊपर निकल रहा है तो मैं और एवरेज करके ऊपर चला जाऊंगा। होप करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा है। कैसा लगा है वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा यार, आपके कमेंट से हम मोटिवेटेड रहते हैं ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप सबके लिए बना पाए। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।